राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही इसमें हम गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। अगर आप हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आपको उस महीने की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा भी सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले हम भगवान गणेश जी और चौथ माता के नाम का जयकारा लगाएंगे। उसके बाद हम कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? तब गणेश भगवान ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदनी, अगहन में गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन खाना चाहिए। इस दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और एक ब्राह्मण से जो तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर के हवन करवाना चाहिए। जो ऐसा करता है उसको शत्रु से विजय प्राप्त हो जाती है। उसे किसी शत्रु का भय नहीं सताता। अगर शत्रु उसका कुछ बिगाड़ता है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। हे देवी, इस संबंध में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे शिकार के बड़े शौकीन थे। आए दिन शिकार किया करते थे। वे शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। तब एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने अकेले ही वन में गए। तभी उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर किसी जानवर के पानी पीने की आवाज सुनी। तब राजा दशरथ ने आवाज की दिशा में शब्दभेदी बाण चला दिया। बाण चलते ही किसी मनुष्य के दर्द से चीखने की उन्हें आवाज भी सुनाई दी। तब राजा दशरथ उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने एक युवक को बाण से घायल खून से लथपथ देखा। वह युवक श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवा रहा था। राजा दशरथ को यह देखकर बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने उस युवक से अपनी गलती की माफी मांगी। श्रवण कुमार नाम के उस युवक ने राजा को पूरी बात बताई और कहा कि मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा था। अपने माता पिता के लिए पीने का पानी लेकर आया था। अगर आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो आप मेरे माता पिता को पानी पिला देना। ऐसा कहते ही श्रवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर राजा को बहुत पीड़ा हुई। तब राजा पानी लेकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास पहुंचे और उन्होंने उनके पुत्र की मृत्यु के बारे में बताया। यह सुनकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर मरोगे। इससे राजा दशरथ को चिंता सताने लगी। तब उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फल स्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया और भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता व लक्ष्मण के साथ वन में 14 साल के वनवास का पालन किया। भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ वन में अनेक राक्षसों और दैत्यों का वध किया और ऋषि मुनियों को उन दैत्यों और राक्षसों से भयमुक्त कर दिया। उसी तहत उन्होंने खरदूषण जैसे अनेक राक्षसों का भी वध किया। इससे रावण क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर एक दिन राक्षसों के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। माता सीता के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर ली। सुग्रीव किष्किंधा नगरी के राजा बाली का छोटा भाई था। बाली ने अपने ही छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से बेदखल कर दिया और उसकी पत्नी को भी खुद रख लिया। यह सारी बात सुग्रीव ने भगवान श्री राम को बताई।
जब भगवान राम को सुग्रीव के दुख का पता चला तो उन्होंने सुग्रीव की मदद करी और बाली का वध करके उसे उसका राज्य पुनः दिलवा दिया और उसे उसकी पत्नी से मिलवा दिया। जब सुग्रीव को भगवान राम के दुख का पता चला तो सुग्रीव सहित जामवंत, हनुमान और पूरी वानर सेना ने माता सीता को ढूंढने के लिए तत्पर हो गए। सभी वानर सेना ढूंढते ढूंढते गिद्धराज संपाति के पास पहुंचे। वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति ने उनसे पूछा कि तुम सब कौन हो और इस वन में क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? यहाँ पर आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने कहा कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी उनकी भार्या माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए थे। वहां से भगवान राम की पत्नी माता सीता का किसी ने अपहरण कर लिया। हे मित्र संपाति, हम नहीं जानते कि माता सीता को कौन हरण करके ले गया और उन्हें कहाँ लेकर गया। वानरों की बात सुनकर संपाति भाव विभोर हो गया। संपाति बोला कि तुम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक हो, इस नाते तुम मेरे मित्र हुए। माता जानकी का जिसने हरण किया है और जिस स्थान पर उन्हें कैद कर रखा है वह सब मुझे मालूम है। माता सीता का हरण रावण ने किया। माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए मेरे छोटे भाई जटायु ने अपने प्राण गंवाए हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का ध्यान करके मेरे भाई ने अपने शरीर का त्याग किया है। हे वानरों, रावण ने ही माता सीता का हरण किया है। यहाँ से आगे एक विशाल समुद्र है। उस समुद्र के पार सोने की लंका नगरी बसी हुई है। वह नगरी राक्षसों की है। उस नगरी के राजा का नाम रावण है। उस रावण ने ही माता सीता का हरण किया है और माता सीता को अपने बगीचे में रखा हुआ है। माता सीता रावण के बगीचे में शीशम के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरण की गई माता सीता जी मुझे अभी भी वहां दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों को सत्य सत्य कह रहा हूँ। तुम सब वानरों में हनुमान सबसे अधिक पराक्रमी हैं। अतः हनुमान को वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान ही उस विशाल समुद्र को लांघ सकता है। अन्य कोई भी उस समुद्र को लांघ नहीं सकता। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी पूछने लगे कि हे मित्र संपाति, भला उस विशाल दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार लांघ पाऊंगा? जब अन्य सब वानर समुद्र लांघने में असमर्थ हैं, तो फिर मैं किस प्रकार समुद्र पार कर पाऊंगा? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति बोले कि हे हनुमान, जब तुम पैदा हुए तभी से तुम बड़े ही बलवान व शक्तिशाली थे। बालकपन में तुम बड़े ही चंचल स्वभाव के थे। तब चंचलता वश तुम वन में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। तब उन ऋषि मुनियों में से एक ऋषि ने तुम्हें शाप दिया था कि तुम उड़ने की शक्ति को भूल जाओगे। शाप सुनकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब तुमने ऋषि मुनियों से अपनी गलती की माफी मांगी और शाप वापस लेने को कहा। तब उन ऋषि मुनियों ने शाप मुक्ति का तुम्हें उपाय बताया था कि जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति को याद दिलाएगा तो तुम पुनः उड़ने की शक्ति को प्राप्त कर लोगे। लेकिन लगता है शायद तुम उस बात को भूल चुके हो। आज मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्ति को याद दिलाया है तो तुम ऋषि के शाप से छूट गए हो। हे हनुमान, आज से 2 दिन बाद मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भी आने वाली है। तुम विघ्न विनाशक, संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रताप से तुम उस विशाल दुस्तर समुद्र को क्षण भर में ही लांघ जाओगे। संपाति के कथना अनुसार हनुमान जी ने अगहन मास की संकट नाशक गणेश चतुर्थी का विधि विधान से व्रत किया और पूजन किया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से और भगवान गणेश की कृपा से हनुमान जी उस विशाल समुद्र को लांघकर माता सीता के पास भगवान राम का संदेश पहुंचाने में समर्थ हो पाए थे। हे देवी, इस लोक में इस व्रत के समान सुखदायक दूसरा और कोई व्रत हो ही नहीं सकता।
श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में ही अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ मार्गशीर्ष मास की कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रताप से महाभारत में उनकी जीत हुई और कौरवों को हार का मुंह देखना पड़ा और पांडव पुनः राज्य के उत्तराधिकारी बन गए और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय। गाय माता की कहानी। एक गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब संपत्ति थी, परंतु सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। दान धर्म करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। लेकिन सेठानी बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास और खूब दान पुण्य करती थी, लेकिन वह दान सेठ जी से छुप कर करती थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने खूब दवा पानी ली। सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेठानी को उनके रिश्तेदार बच्चे के लिए जो भी दान पुण्य करने को कहते, वह दिल खोल कर खूब दान पुण्य करती। सभी देवी देवता ढोके, लेकिन कर्मों का फल तो इंसान को जरूर मिलता है। बच्चे होना, औलाद सुख मिलना, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी सुख सब कर्मों से मिलते हैं। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। अब सेठानी का मन बेचैन रहने लगा। विवाह को 25 बरस बीत गए। सेठानी ने औलाद की आस छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह से सुधर जाए, अगले जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग और कीर्तन में जाती रहती थी। तब एक बार उनके गांव में एक महात्मा जी आए। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे। तब सेठानी भी सत्संग में पहुंच गई। महात्मा जी कह रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में सब तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य करने चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। यह मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। यह मार्ग बड़ा ही कांटों भरा होता है। मरते समय की पीड़ा बड़ी कष्टप्रद होती है। इसलिए मनुष्य को समय रहते ही व्रत उपवास करने चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो गौ दान करे, गाय को रोटी खिलाए, हरा चारा खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलावे, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालें, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया और गौ का दान करें। उसके बाद सत्संग खत्म हो गया। सेठानी सत्संग से घर आई तो पूरे समय मन ही मन सोचने लगी कि मैंने छोटे मोटे सभी दान तो सेठ जी से छुप कर दिए, लेकिन गौदान कैसे करूं ताकि मेरा और मेरे पति का अगला जन्म सुधर सके। एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मेरा मन करता है कि हम पुरोहित जी को गौदान करें। ऐसा सुनते ही सेठ जी तिलमिला उठे और क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, क्यों नुकसान करवा रही है? आजकल धंधे में पहले ही टोटा है, ऊपर से तू 1.5 लाख की गाय दान करने की बात करती है। सेठानी को पहले से ही मालूम था कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही जवाब होगा, तो सेठानी बोली कि हे स्वामी, आपने मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? हम मिट्टी की गाय दान करेंगे। सेठ जी ने कहा कि फिर ठीक है। तब सेठानी बोली कि सेठ जी, कार्तिक का महीना लगने वाला है। मैं कार्तिक मास में स्नान और व्रत करूंगी और गौ माता की कहानी सुनूंगी। तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दे आना।
हम ब्राह्मण को भोजन कराकर मिट्टी की गाय दान दे देंगे। तो सेठ जी ने हामी भर दी। इधर सेठानी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगी और एक दिन सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से सोने की गाय खरीद कर ले आई। घर आकर उसने सोने की गाय के ऊपर पीली मिट्टी और गाय का गोबर लगाकर बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसा बना दिया और उसे धूप में सुखा दिया। अब सेठानी पूरे कार्तिक मास में मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी, गाय की कहानी सुनने लगी और पूरे कार्तिक मास में भोजन बनाने के बाद मिट्टी की गाय के भोग लगाती और उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिला देती। इस तरह पूरे कार्तिक मास में सेठानी मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सेठ जी गांव के पुरोहित को भोजन का निमंत्रण दे आए। सेठानी ने पुरोहित जी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर पुरोहित जी को भोजन खिलाया। दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और मिट्टी चढ़ी सोने की गाय दान में दे दी। पुरोहित जी दान लेकर घर पहुंचे। तब पुरोहितानी ने दान में मिले सामान देखने लगी और पूछने लगी कि हे महाराज, सेठ सेठानी तो इतने पैसे वाले अमीर आदमी थे, परंतु कितने कंजूस निकले। उन्होंने आपको मिट्टी की गाय दान में दी है। लेकिन पुरोहित जी कुछ नहीं बोले। पुरोहित जी अपनी पत्नी से बोले कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। कि तभी उनके बच्चे घर आ गए। मिट्टी की गाय देखकर उनमें गाय को खेलने के लिए लड़ाई होने लगी कि तभी मिट्टी की गाय नीचे गिर गई। सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई और उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकली। सोने की गाय देखते ही पुरोहित और पुरोहितानी बहुत खुश हुए। उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पुरोहित दंपति ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सेठ जी अपनी पूरी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेठ जी की आत्मा जब यम मार्ग पर जा रही थी तो यम मार्ग में वैतरणी नदी आई। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ, गोयरे आदि थे। सेठ जी डर गए कि वैतरणी नदी कैसे पार करूं। कि तभी सेठानी के द्वारा दान की गई मिट्टी की गाय आकर खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए। अब वही दान धर्म तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की बनी गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार करने लगे। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और उसमें से सोने की गाय निकल आई। उस समय सेठ जी मन ही मन खुश हो रहे थे और खुद की कंजूसी पर पछताने लगे। तब उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से आज उन्होंने वैतरणी नदी पार कर ली। सेठ जी मन ही मन पछताने लगे कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक ढेला भी किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की, जिसने की सेठ जी को वैतरणी नदी पार करने में मदद करी। तो आज मैं आपको चीक माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक बार की बात है, एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमा कर घर वापस लौट रहा था। रात हो गई थी, सो वह जंगल में ही मंदिर में सो गया। उसी मंदिर में एक पेड़ के बिल में सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। वो पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। जब साहूकार का बेटा सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे ने उस सांप को वहीं ग्वालों से दूर लेकर पिला दिया। थोड़ी देर बाद साहूकार का बेटा तो वहीं पेड़ के पास बैठ गया और सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने जा रहा हूँ। सरपणी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन सांप ने कहा, तुम कहाँ भटकती फिरोगी,
मेरे साथ तुम यहीं बिल में आराम से रहो। सरपणी बोली, अच्छा, अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच करके जाओ ताकि कोई छोटे मोटे सांप गोयरा ये मुझे परेशान ना करें। वो मेरे साथ हंसी मजाक करते हैं जो मुझे पसंद नहीं आता है। तब सांप ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। अभी सांप ज्यादा दूर भी नहीं गया होगा कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप, अजगर, गोयरे, बिच्छू ये आ गए। सरपणी उनके साथ हंसी टिटोली करने लगी। साहूकार के बेटे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि अभी तो ये सांप से कह रही थी कि उसे हंसी मजाक पसंद नहीं है और अब ये खुद ही हंसी टिटोली कर रही है। सो उसने 7 छोटे पत्थर उठाए और सरपणी को मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सरपणी को भवन में बैठी मिली। सांप ने कारण पूछा तो सरपणी बोली, आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस करके आओ जिसकी कल रात आपने रक्षा की थी। सांप बोला, क्या बात हुई है सरपणी, बोलो तो सही। सरपणी बोली, आपने तो कल रात उसकी रक्षा की, बदले में वह मुझे 7 पत्थर मार कर गया है। जब तक कि आप उसे मारोगे नहीं, डसोगे नहीं, तो मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। सो सांप उस साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ बैठा खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। बेटा खाने पे बैठा था, माँ पास में बैठी पंखा झल रही थी और बहू थाल परोस रही थी। सांप वहीं परिंदे के पास जाकर छुप गया। बहू जैसे ही खाना परोसने लगी उसे छींक आ गई। माँ ने खाना परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी, उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर से उसे खाना परोसने उठी तो उसे तीसरी बार फिर छींक आ गई। माँ ने फिर से मना कर दिया। साहूकार का बेटा बोला, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती है। आज सुबह मैंने सांप व सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी, मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं है, आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाओ। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया और सांप के जाने के बाद सरपणी खुद सांप, बिच्छू, गोयरा और अजगर से हंसी मजाक, हंसी टिटोली कर रही थी। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये 2 मुंही बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सो मैं 7 पत्थर सरपणी को मार कर आया हूँ और घर आया हूँ तो ये छींक वाली बातें। ये सारी बातें सर्प सुन रहा था। तभी सांप अपने असली रूप में प्रकट हुआ और साहूकार के बेटे को कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम 3 वर मांग लो। साहूकार का बेटा, माँ, बहू ने सर्प देवता को नमस्कार किया और उन्होंने पुत्र, धन, दौलत, यश, वैभव सब कुछ मांग लिया। सर्प देवता ने उन्हें सब कुछ दिया और तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और उसकी नाक काट ली। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार के बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखना चाहिए। नगर बसेरे की कहानी। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे, मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी, देसी मारी माँ, माँ देवे न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास, वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुलटी छठी रास, मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, जड़ से निकल जाए मेरा जी। आइए अब हम गणेश जी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और घर आकर गणेश जी की पूजा पाठ करता। परंतु उसकी पत्नी को ब्राह्मण की पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि आप सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मुझे घर का कामकाज करना होता है, झाड़ू बुहारी करनी होती है और आप रोज बीच आंगन में अपनी पूजा की सामग्री फैलाकर बैठ जाते हो, मुझे यह पसंद नहीं। लेकिन ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। तब एक दिन की बात है,
ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया तो पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण जब घर आया और उसे गणेश भगवान की मूर्ति कहीं नहीं मिली तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है, लेकिन पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और कहा कि जब तक मैं गणेश भगवान की पूजा नहीं कर लूँगा मैं भोजन नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने अपने पति को बहुत समझाया कि खाना खा लो, भोजन से क्यों नाराज होते हो, परंतु ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और वह रोने लगा। इस तरह दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई। यह देखकर गणेश जी भगवान की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर अपने पति से कहा कि तुम्हारे गणेश जी की मूर्ति वहाँ अलमारी में आले में पड़ी है। जैसे ही मूर्ति मिल गई तो ब्राह्मण खुश हो गया। उसने गणेश भगवान की पूजा करी। ब्राह्मण की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान वहां प्रकट हो गए और ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा कि अन्न मांगो, धन मांगो, दुनिया में जितने भी सुख हैं वो मांगो। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सब सुख दिए। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास की महीने की चौथ की व्रत कथा सुनी, साथ ही गणेश जी महाराज की एक पौराणिक कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने से आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।